जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेयर की क्लास में। तो वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारी कुछ क्लासेस जो हैं वो लाइव हो गई हैं, जिनसे जुड़ने के लिए आपको समय सारणी स्क्रीन पर दी गई है, उन्हीं के हिसाब से उससे आप जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था इंटरनेशनल इक्वल पे डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है 16 सितंबर, 19 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 18 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर 2020 को पहली बार मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 2020 की जो थीम है वो है वेतन इक्विटी सुनिश्चित करके काम को बेहतर भविष्य बनाना। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which state government launched an assistance scheme to encourage use of battery-operated two-wheelers and three-wheelers in state? राज्य सरकार ने राज्य में बैटरी से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक सहायता योजना शुरू की है। तो हमारे ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, बिहार, गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी ने राज्य में बैटरी चलित दोपहिया और तिपहिया वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक सहायता योजना की घोषणा की है। गुजरात सरकार स्टैंडर्ड 9 वाले गुजरात सरकार ने 9वीं में पढ़ने वाले स्कूली छात्रों को बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहनों के लिए 12,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करी है या करेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Whose tenure has been extended by the central government as Deputy National Security Advisor? केंद्र सरकार ने उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया है? तो हमारे ऑप्शन है सूरज थिंड, मनोज खट्टर, सागर गुप्ता, पंकज सरन। तो इसका सही ऑप्शन है पंकज सरन। केंद्र सरकार ने उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री पंकज सरन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबू सिवान हु पास्ड अवे रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? बाबू सिवान जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस पेशे से संबंधित हैं? तो हमारे ऑप्शन है पॉलिटिशियन, एक्टर, डायरेक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी डायरेक्टर। तमिल निर्देशक बाबू शिवन का चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में निधन हो गया और उनका निधन जो है वो कई अंग के फेल हो जाने के कारण हुआ। वह 54 वर्ष के थे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। How many beaches of India has been selected for the International Eco Label Blue Flag Certificate? भारत के कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए चुना गया है? तो हमारे ऑप्शन हैं 7, 12, 8, 10। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 8। पहली तरह की अपनी पहल में भारत के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन यानी कि सर्टिफिकेट के लिए अनुसंधित किया गया है या चुना गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The Dayton Literary Peace Prize is presented by which country? डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार किस देश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट। जो डाइटन पुरस्कार है वो इस प्रकार जो ये पुरस्कार है वो शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने में साहित्यिक की शक्ति का जश्न मनाया जाता है। यह संयुक्त राज्य का एक साहित्यिक पुरस्कार है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
According to Economic Cooperation and Development, India's GDP will contract to how much % in the recent fiscal? आर्थिक सहयोग और विकास OECD के अनुसार भारत की GDP मौजूदा वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत तक अनुबंधित होगी? तो हमारे ऑप्शन है 9.6%, 8.7%, 10.2%, 11.3%। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 10.2%। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने चालू वित्त वर्ष में भारत के लिए 10.2% के गहरे संकुचन का अनुमान लगाया, जो संक्रमण की दूसरी लहर की स्थिति में अपने 7.7% के जून अनुमान को पार कर गया। अपनी अंतरिम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में हाल ही में ये जारी किया गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has authored the book titled आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन? आज़ादी फ्रीडम फासीवाद कथा शीर्षक से किताब किसने लिखी? तो हमारे ऑप्शन है अरुंधति रॉय, जम्पा लाहिड़ी, अनीता देसाई, मेधा पाटकर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अरुंधति रॉय। पुस्तक का शीर्षक आज़ादी स्वतंत्रता फासीवाद फिक्शन बुकर पुरस्कार विजेता लेखक अरुंधति राय द्वारा हाल ही में जारी की गई। बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है हु हैज़ टेकन द मोस्ट विकेट इन IPL? IPL में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो हमारे ऑप्शन है रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, लसित मलिंगा, हरभजन सिंह। तो इसमें से आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, कंग्रेचुलेशन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर देते रहिए और अपनी तैयारी देखते रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।